आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के पाठ मित्रता जो कि एक निबंध है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखना है। देखिए, हम लोगों को पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठों से दो गद्यांश दिए रहेंगे और उनमें से किसी एक को जो आपको सरल लगे उसको हल करना होता है। देखिए, इसी तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। आपको इस गद्यांश को पढ़ना होता है और इस गद्यांश को पढ़ करके ही इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से ये तीनों प्रश्न 6 नंबर के होते हैं। देखिए, गद्यांश को हल करना बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो चलिए, हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और हल करने के माध्यम से ही सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले चलिए एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। सावधान रहो। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। ठीक है, तो गद्यांश को हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, कभी कभी इसको थोड़ा सा बदल करके पूछ लेता है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो जैसे संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में ही वो दोनों चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो देखिए, आपको संदर्भ तो लिखना ही पड़ेगा, गद्यांश कोई भी हो। और देखिए, संदर्भ को लिखने के लिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखिए, गद्यांश को पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस पाठ का गद्यांश है और इसके लेखक कौन हैं। और एक बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आपके किताब का क्या नाम है। तो किताब का नाम हिंदी है, कोई समस्या ही नहीं है, केवल आपको
लेखक और शीर्षक का नाम, पाठ का नाम मालूम होना चाहिए। तो हम लोगों को तीनों चीज़ें मालूम है। किताब का नाम हिंदी मालूम है, पाठ या शीर्षक का नाम मित्रता भी मालूम है, और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मालूम है। अब लिखेंगे कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और उसके बाद 2 लाइन छोड़ देंगे। देखिए, जब भी आप नई चीज़ लिखिए तो कम से कम 2 लाइन ज़रूर छोड़िए, 2 से कम लाइन मत छोड़िए, ठीक है। तो 2 लाइन छोड़ने के बाद जो गद्यांश है उसका शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कॉपी जांचने वाला होता है इस ऊपर वाले को पढ़ के ही जान जाता है कि 2 में से बच्चे ने कौन सा गद्यांश हल किया है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि यदि आप नहीं लिखते हैं तो इससे आपके नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी कॉपी को कितना सुंदर बना दें, ठीक है। तो गद्यांश का शुरू का और अंत का आपको लिखना होता है। कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये गद्यांश है और शुरू में है सावधान रहो, ठीक है। शुरू में है सावधान रहो और अंत में है, देखिए अंत में है छूत से बचो। तो मैंने यही कहा कि जो गद्यांश हल करिए उसका प्रारंभ का और थोड़ा सा अंत का लिख लीजिए। देखिए, मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, फिर आप कम से कम 2 लाइन छोड़िए, 2 से कम मत छोड़िए, और यहाँ पर जो भी प्रश्न का नंबरिंग है उसको कर लीजिए। अगर अ लिखा है तो अ लिख लीजिए, अगर ऐसे रोमन में 1 लिखा है तो रोमन का लिख लीजिए। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से। देखिए, निबंध से की जगह आप पाठ से भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा, यानी कि पहला प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि किताब का नाम, शीर्षक का नाम और लेखक का नाम आपको याद रखना है, और इसको हमेशा काले रंग की पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से रेखा शुरू हुई है और देखिए यहाँ तक आई है, यहाँ तक रेखांकित अंश है। इतने की व्याख्या आपको करनी है। देखिए, इस गद्यांश में एक और नई बात क्या है कि इतना जो रेखा खींची गई है उसके बाद देखिए फिर रेखा नहीं खींची गई है, देख रहे हैं ना। और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे रेखा खींची गई है। देखिए, फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ फिर से एक बार रेखा खींचनी शुरू हुई है, इस तरह से देखिए। तो 2 जगह रेखा खींची गई है। तो अब आपको क्या करना है कि पहले वाली जहाँ रेखा खींची गई है वहाँ पर ए डाल करके उसकी व्याख्या लिखेंगे। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो फिर बी डाल करके या अ ब भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपको 2 बार रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी पड़ेगी वो हम लोग देखेंगे, लेकिन चलिए आपको एक बार मैं गद्यांश पर रेखांकित अंश की व्याख्या समझा देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ से रेखा खींची गई है तो कोई भी गद्यांश हो आपको शुरू कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, इसी तरह से आपको शुरुआत करनी है। इस पाठ का कोई भी गद्यांश हो, दूसरा भी पाठ है तब भी ऐसे ही शुरू करेंगे, बस वहाँ पर लेखक का नाम बदल देंगे। मान लीजिए आप लिख रहे हैं ईर्ष्या तून गई मेरे मन का, तब आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, लेकिन शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें बुरी संगत से बचना चाहिए, हमें बुरी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि जिस तरह से जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में यानी कि गंदे स्थान में रख देता है, डाल देता है,
तब फिर वह यह नहीं देखता है कि उसके पैर कहाँ और कैसी जगह रख रहे हैं, कैसी जगह रख रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही है, तो इतना ही करेंगे। यानी यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति एक बार अपने पैर को कीचड़ में डाल देता है, जब उसको ये लगता है कि हमारा पैर गंदा हो गया है, तो वो अपने पैरों को फिर नहीं बचाता, जहाँ मर्जी उतने गंदे स्थान पर ही रख देता है। उसी तरह से लेखक कह रहे हैं कि जब एक बार मनुष्य गंदी संगत पकड़ लेता है, बुरे लोगों का साथ पकड़ लेता है, तो फिर वह यह नहीं सोचता है कि जो कार्य वह कर रहा है वह सही है या गलत है। जो भी उसको करना होता है वो बिना विचारे ही करता रहता है। यही बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को हमको लिखना है। कैसे लिखना है हम लोग देखेंगे, लेकिन चलिए अब दूसरे गद्यांश को भी देख लेते हैं। देखिए, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पुनः कहते हैं कि यदि तुम गंदे लोगों का साथ करोगे, बुरी संगति करोगे, तो जो तुम्हारा विवेक है, यानी सही और गलत का निर्णय करने की जो क्षमता, विवेक का मतलब होता है सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता। तो कहते हैं यदि बुरे लोगों का तुम साथ पकड़ लोगे तो तुम्हारा जो विवेक है वो नष्ट हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और तुम्हें फिर अच्छे बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अर्थात फिर तुम्हारे अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, और बुरे लोगों के साथ रहते रहते अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, अर्थात तुम्हें भी बुराई अच्छी लगने लगेगी। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आपको बदल के जोड़ तोड़ कर के लिखना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो आप घबराएंगे नहीं, जैसा भी आपसे बने, जैसा भी आपसे बने आप लिख करके आ जाइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अब लेकिन लिखेंगे कैसे, मैंने इसको बना के कैसे लिखा है, चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आप जो भी प्रश्न की नंबरिंग रहेगी उसको कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर दो रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो पहले वाले को ए डालेंगे या अ भी डाल सकते हैं, और उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इतनी हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि। देखिए, मैंने कहा था इतना कोई भी गद्यांश हो इस तरह से आपको अपने से जोड़ना है। बस यदि कोई दूसरे पाठ का गद्यांश होगा तो इतनी चीज़ बदल जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। तो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य जब एक बार कीचड़ में अपने पैर डाल देता है तो फिर वह यह विचार नहीं करता है कि वह अपने पैर कहाँ और कैसी जगह रख रहा है, उसी प्रकार से एक बार मनुष्य जब बुरे लोगों से मित्रता कर लेता है तो फिर वह उसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों के बारे में नहीं सोचता है। और आपके पहले भाग की जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको जोड़ तोड़ के आगे पीछे करके लिखना होता है। ठीक है, अब ए वाला हो गया, अब दूसरा वाला करना है। तो देखिए, जब आप दूसरा करेंगे तो फिर बी डालेंगे या ब डालेंगे और लिखेंगे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पुनः कहते हैं कि। फिर मैंने इतना अपने से जोड़ा है, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पुनः कहते हैं कि बुरे लोगों से मित्रता करने पर तुम्हारा विवेक मर जाएगा या नष्ट हो जाएगा, अर्थात सही गलत की पहचान करने की तुम्हारी क्षमता समाप्त हो जाएगी। बुरे व्यक्ति के साथ रहते रहते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, अर्थात तुम्हें भी बुराई अच्छी लगने लगेगी। इसी तरह से आपको लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखिए, लेकिन इसी तरह से भावनाओं पर आधारित ऐसी ही बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
हृदय को उज्ज्वल रखने का क्या उपाय है। देखिए अब ये तीसरा प्रश्न क्या है, इसको जरा सा समझिए। ये जो तीसरा प्रश्न है ये गद्यांश में कहीं से भी उठाया जा सकता है, किसी भी लाइन से, पेपर बनाने वाले के मन पर है। लेकिन ज़्यादातर ये जो प्रश्न बनता है वहीं से बनता है, जो आपकी किताब है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, वहाँ पर जो प्रश्न दिया रहता है वही आपकी परीक्षा में ज़्यादातर बनता है, लेकिन अलग भी बन जाता है। तो चलिए एक बार प्रश्न पढ़ते हैं फिर खोजते हैं उत्तर को। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि हृदय को उज्ज्वल रखने का क्या उपाय है। तो देखिए जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए सीधे सीधे उत्तर मिल रहा है, आपको कुछ आगे पीछे भी नहीं करना है। आप लिखेंगे हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। ठीक है, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। तो ध्यान ये आपको देना है कि ये जो तीसरा प्रश्न है, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं आपको उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी देखिए आपको ऐसे उत्तर मिलता है कि सीधे सीधे आप उतार सकते हैं, जैसे इसमें आपको कुछ नहीं बदलना है, यहाँ से शुरू करना है क्योंकि प्रश्न भी यहीं से शुरू है, यहाँ से शुरू करना है और पूरा यहाँ तक उतार लेना है। लेकिन कभी कभी आपको उत्तर प्रश्न के अनुसार से वाक्य बनाना पड़ता है, शब्दों को आगे पीछे करके प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर बनाना पड़ता है, लेकिन सारे उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग कर लेंगे, अ ब स द 1 2 जो भी रहेगा, और लिखेंगे हृदय को, जैसे मैंने वहाँ पे ढूंढा था मैंने वही लिखा है। हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत बात ज़रूर समझ में आई होगी। देखिए इसी तरह से आपको सभी गद्यांश के प्रश्नों को हल करना होता है। यदि आप थोड़ा बहुत भी लिख देंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि देखिए संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर आप कहीं ना कहीं से यहाँ पे ढूंढ ही लेंगे, उसमें भी समस्या नहीं है। केवल रेखांकित अंश में आपको दिक्कत होती है, तो आप जैसे मैंने कहा है वैसे ही शुरुआत कीजिएगा और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके जोड़ तोड़ करके लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस ध्यान आपको इतना देना है कि लिखने में आपको सफाई पर ध्यान देना है, आपके अक्षर साफ सुथरे हों, उचित दूरी पर लिखे गए हों। ठीक है।